दोस्तों, जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो हम कई चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। जैसे कभी हम ग्रामर के एडवांस्ड रूल्स को सीखते हैं, या फैंसी वोकैब्स को याद करने लगते हैं, या फिर लोगों के कन्वर्सेशन से इतने इम्प्रेस होते हैं कि उसे कॉपी करने लगते हैं। और इन सारे एडजस्टमेंट में हम बहुत सफ़र करते हैं। तो अगर हम सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं विदाउट इन स्ट्रगल्स के, तो हमें इंग्लिश को बेसिक से सीखने की ज़रूरत है। जैसा मैंने अपने इन वीडियोज़ में कहा था, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज़ अ सेंटेंस। तो जब भी हम बात करते हैं या कुछ भी लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और इन वर्ड्स को मिला करके ही हम एक सेंटेंस बनाते हैं जिनका एक मतलब होता है। तो ऐसे कहा जाता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स when makes a complete sense is called a sentence। अब आइए देखते हैं वर्ड्स किसे कहते हैं। सो अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट मीन्स समथिंग और दैट कैन बी यूज्ड इन स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड अ वर्ड। क्या होता है वर्ड? एक सिंगल यूनिट होता है, सिक्स पूरे लैंग्वेज का सबसे बेसिक यूनिट होता है, और इसका एक मतलब होता है। अगर इसका कोई मतलब ना हो तो ये कोई वर्ड नहीं कहलाएगा। जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ अभी, मान लो ये वर्ड है इंग्लिश, तो आप जानते हो कि इसका मतलब कुछ है, तो ये एक वर्ड है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ या फिर मैं इसको मर्ज कर दूँ इनके सारे अल्फ़ाबेट्स को लाइक दिस, तो क्या ये एक वर्ड है? नहीं, ये एक वर्ड नहीं है, क्योंकि ये कोई मीनिंग क्रिएट नहीं कर रहा, इसका कोई मतलब नहीं होता। इसी तरह आप इस सेंटेंस पे फोकस करो। ये एक सेंटेंस है, हम जान रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। ये एक सवाल है कि सेंटेंस क्या होता है। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर दें या फिर इसको भी मर्ज कर दें, ये सारे वर्ड्स को मिक्स कर दें, तो क्या ये एक सेंटेंस रह पाएगा? नहीं, ये एक सेंटेंस नहीं रह पाएगा। तो चाहे वो वर्ड्स हो या सेंटेंस, जब ये एक मीनिंग क्रिएट करता है तभी वो वर्ड्स या सेंटेंस होता है। तो एक सवाल उठता है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड्स के कैटेगरीज़ को क्यों सीखना है। तो इसे समझने के लिए आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह में नाउन या प्रोनाउन का यूज़ होता है। वर्ब की जगह में मेन वर्ब या ऑक्सिलरीज यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट की जगह में भी एडवर्ब या एडजेक्टिव का यूज़ होता है। तो अगर हम इसे समझेंगे नहीं तो हम इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे अच्छे से। अब हम देखते हैं कि वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं। तो हर एक वर्ड जो हम एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं वो किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, अपने काम के हिसाब से या अपने रोल के हिसाब से जो वो उस सेंटेंस में प्ले करता है। ये 8 तरह के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इस वीडियो में हम इन सारे कैटेगरीज़ की इन डेप्थ स्टडी में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबा वीडियो बनाना होगा और ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं, चाहे 1 घंटे ही का क्यों ना हो, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है और इसको कवर करने में कई वीडियोस लग जाएंगे, जो कि हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल हम इसके बेसिक आइडिया लेंगे ताकि हम एक आगे सेंटेंसेस के बारे में सीख सकें। तो सबसे पहले हम सीखेंगे नाउन के बारे में। नाउन किसे कहते हैं? अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो नाउन कहते हैं किसी भी इंसान या किसी जगह या फिर किसी भी चीज़ के नाम को। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं
कि एनीथिंग दैट हैज़ अ नेम इज़ अ नाउन। नेम ऑफ अ पर्सन लाइक अरमान, साहिल, रिया, etc. Name of places like Delhi, India, USA, mountains, river, valley, etc. तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, वो ये है कि ये जो थिंग्स है इसमें सिर्फ वो चीज़ें नहीं आती हैं कि जो हम देख पा रहे हैं, बल्कि वो सारी चीज़ें भी आती हैं जो हम देख नहीं सकते। नंबर 1, ऑल दी ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हेयर, टेस्ट, टच एंड स्मेल, वो हर तरह की चीज़ें जो हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं, या फिर स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, या फिर छू सकते हैं। इसके अलावा दूसरी टाइप की चीज़ें वो होती हैं जो हम ना तो देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, ना ही स्मेल या टच। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऑनर, फ्रीडम, लव, विजडम। तो इन सारी चीज़ों को हम अपने सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं कर सकते। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूसरे नंबर पे आता है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन। तो एक ही नाउन को बार बार यूज़ करने की वजह से जो एक अनोइंग सा एक सेंटेंस होता है, जैसे मैं अगर कहूँ किसी के बारे में, अरमान स्टडीज़ इन कॉलेज, अरमान कॉलेज में पढ़ता है। अब इसके बाद वाला सेंटेंस है अरमान लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर फिर से अरमान नाम इस्तेमाल किया गया। तो इसी तरह उसके बारे में जो भी सारी बातें की जाएंगी, अगर हर बार उसका नाम लिया जाएगा तो ये बड़ा अनोइंग सा लगता है। तो इसकी जगह में जो वर्ड का इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे यहाँ कहा गया ही। ते हैं टाइप नंबर 3 में एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू अ नाउन। या हम ऐसे कह सकते हैं कि एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन। ये नाउन को मॉडिफाई करता है। तो हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल देख सकते हैं एडजेक्टिव के। पहला एग्जाम्पल है सैम इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। तो पर्सन नाउन है और ऑनेस्ट एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में सेंटेंस ये कहता है कि सैम एक ईमानदार इंसान है। तो किस तरह का इंसान है? एक ईमानदार इंसान। तो इस तरह से एडजेक्टिव एक नाउन को मॉडिफाई करता है। दूसरा एग्जांपल ले लो। देयर आर 5 प्लेयर्स इन आवर टीम। तो हमारे टीम में प्लेयर्स हैं, लेकिन कितने? ये डिटेल हमें एडजेक्टिव देता है जो है 5। तो इस तरह एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है या नाउन की डिटेल्स देता है। सो नेक्स्ट आता है वर्ब। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। इसके बिना कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, इसके बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। इनफैक्ट सबसे छोटा सेंटेंस जो होता है वो एक वर्ब ही होता है। तो वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन एंड अ स्टेट। वर्ब दो चीज़ें जाहिर करता है, एक्सप्रेस करता है। पहला एक्शन, कोई काम। दूसरा एक स्टेट, एक हालात। तो हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं।
द बॉय शाउट्स, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो यहाँ पे एक्शन एक्सप्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दे आर वेरी हैप्पी, शी इज़ अ लिटिल अपसेट। तो यहाँ पर स्टेट को एक्सप्रेस किया गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या करता है, ये वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी वो मॉडिफाई करता है, और दूसरे एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करता है। जैसा कि हमने एडजेक्टिव के केस में देखा, तो एडजेक्टिव सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करता है। ही वर्क्स स्लोली, ही वर्क्स स्लोली। तो यहाँ पर स्लोली एक एडवर्ब है जो कि वर्क्स को, मतलब एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि वो काम करता है। तो कैसे भाई, स्लोली करता है। तो अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अरमान इज़ वेरी क्लेवर। तो यहाँ पर जो क्लेवर है ये है एडजेक्टिव, जो कि अरमान को, जो कि एक नाउन है, उसको मॉडिफाई करता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, उसकी डिटेल्स दे रहा है। तो यहाँ पर वेरी के ज़रिए, जो कि एक एडवर्ब है, क्लेवर को मॉडिफाई किया गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हम ये देख सकते हैं कि एक एडवर्ब किस तरह दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। लाइक ही वॉक्स वेरी स्लोली। तो ऑलरेडी ये पहले स्लोली एक एडवर्ब था जो कि मॉडिफाई कर रहा था एक वर्ब को, लेकिन यहाँ पर वेरी स्लोली के ज़रिए एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। अब हम आते हैं अपने अगले टाइप ऑफ वर्ड्स पे, जो है प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन is a word used with a noun or pronoun to show the relation of the noun or pronoun concerned with something else. तो प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है दिखाने के लिए कि वो नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे के साथ क्या रिलेशन रखता है। इसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए ये समझा जा सकता है, वरना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो पहला एग्जाम्पल है, द बॉक्स इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन है जो कि बॉक्स का टेबल के साथ एक रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, द ओल्ड मैन वॉज अंडर द ट्री। तो यहाँ पर अंडर एक प्रीपोजिशन है जो कि उस ओल्ड मैन और ट्री के बीच रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। तो तीसरा एग्जाम्पल है, आई एम एट होम। तो यहाँ पर एट एक प्रीपोजिशन है जो कि आई और होम के बीच का लिंक को एक्सप्लेन करता है। तो नेक्स्ट आता है कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, एक्सप्रेशंस एंड सेंटेंसेस। तो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शंस वर्ड्स या किसी एक्सप्रेशन या दो सेंटेंसेस को या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ने में काम आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अरमान एंड साहिल आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अरमान और साहिल ये दो वर्ड है, तो इन दोनों को जोड़ा गया है एंड के ज़रिए। An interjection is a word which expresses a sudden feelings. पहला सेंटेंस है, Alas, he couldn't make it. मतलब दुख है कि वो ऐसा कर नहीं पाया। तो यहाँ पर एक सैड एक्सप्रेशन है, एक सैड फीलिंग्स है कि अलास वो ऐसा कर नहीं पाया। दूसरा सेंटेंस है,
ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट वाज। तो यहाँ पर एक सरप्राइज होने वाली फीलिंग्स है। सो लेट्स रिव्यू कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। सबसे पहले हमने वर्ड्स और सेंटेंस किसको कहते हैं वो सीखा, और उसके बाद वर्ड्स की 8 कैटेगरीज़ के बारे में हमने जाना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आई होप कि आपको वर्ड्स और वर्ड्स की कैटेगरीज़ के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बेसिक, एक रफ़ आइडिया हो गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।